स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS विद आशु 3.0 पर। बीपीएससी TRE 4.0 के लिए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे ए बी ठक्कर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान सभा की पारू समिति के कुल 7 सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदुतुल्लाह, एन. माधवराव, डी.एल. मित्र के स्थान पर टी.टी. कृष्णाचारी, डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद अतः स्पष्ट है कि ए बी ठक्कर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वह तारीख है 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर साइन किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्षों के बाद। 3 वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर साइन किए गए थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था आर के शनमुगम चेट्टी ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गणतंत्र भारत का पूछेगा तो जॉन मथाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार दिया था एम.एन. राय ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश के द्वारा शुरू की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा। अगला प्रश्न है,
किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? तो दोस्तों वह निर्णय था केशवानंद भारती वाद, जो कि 1973 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो दोस्तों वह अधिनियम था विनियम अधिनियम 1773 का। 1773 का विनियम अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास का पहला मील का पत्थर था, जिसे लॉर्ड नॉर्थ या फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, आसान सा है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना प्यारा भारत देश का। अगला प्रश्न है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो दोस्तों यह कथन था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संदर्भ में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर ए, यह कई संविधानों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर को। डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? तो दोस्तों वह तारीख था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? आंसर है भारतीय संविधान को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए में दिया गया है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कारण आर दिया गया है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सचिदानंद सिन्हा जी ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1946 को। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत के राष्ट्रीय ध्वजों का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो दोस्तों गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए में है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण आर है भारत का अपना एक संविधान है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस देश से। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क का संविधान। डेनमार्क से कोई भी स्रोत नहीं लिया गया है भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? आंसर है अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश से। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार ब्रिटिश देश से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा लिया गया है कनाडा देश से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निषेधक तत्वों की अवधारणा किस देश से संविधान से ली गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूके से। अगला है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से। तेलंगाना भारत का कितवां राज्य था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29वां। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 1 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रशियन क्रांति से। समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से प्रेरित है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ था वर्ष 1960 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर का। अगला प्रश्न है, तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29। सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अभी है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड के लिए। अनुच्छेद 371A नागालैंड के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, डैश 1949 में भारत का हिस्सा बना था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 8। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय का। मेघालय राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को, उड़ीसा का 26 जनवरी 1950 को तथा गोवा को 30 मई 1987 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना।
सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1975 को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1967 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 341। अगला प्रश्न है, संसद के पास भारतीय संविधान के अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस समान नियम का एक अपवाद है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति की क्षमा, फांसी, अर्थदंड या सजा में कमी कर सकते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 72 के तहत। अगला प्रश्न है, कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों वह विषय है 1, जो कि समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची में। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से।